दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न एंड गेट में। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सूफ़ी कवियों के बारे में। सूफ़ी कवि, इनकी रचनाएं और रचनाकार सूफ़ी काव्य धारा के अंतर्गत। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा था अपनी अंतिम वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप देख सकते हैं, उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये इसका तीसरा भाग है सूफ़ी काव्य धारा का। तो इसमें हम जानेंगे कवियों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। सबसे जो प्रमुख कवि माने जाते हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी। इसके पश्चात मुल्ला दाऊद, दामोदर दास, ईश्वर दास, कुतुबन, गणपति, मंजन, कल्लोल, कुशल लाम, नंददास, जैन, श्रावण छटमल, नारायण दास अमल, आलम, उस्मान पुहकर, शेख नबी जान आदि कवि इसमें शामिल होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रमुख इसमें है मोहम्मद जायसी, और जो पहले कवि माने जाते हैं वो है मुल्ला दाऊद। अब हम चलते हैं आगे। सूफी काव्य धारा के अधिकांश कवि मुसलमान हैं। अधिकांश कवि मुसलमान हैं, इसका मतलब ये नहीं है कोई हिंदू कवि या कोई गैर मुस्लिम इसमें नहीं शामिल होगा। जैसे कि हम देखेंगे इसमें आगे चल के दूसरे कवि भी इसमें आते हैं। लेकिन धार्मिक कट्टरता नहीं है, मतलब धार्मिक कट्टरता नहीं है, जैसे कि संत कवियों के अंदर देखने को मिल जाती है हमें। इन मगर चाहते वो भी यही है कि दोनों जो धर्म है मिल के रहे, मगर फिर कहना कट्टरता उसमें आ जाती है। इन कवियों ने सूफी मत के अनुसार प्रचार प्रसार के लिए हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों को अपना काव्य विषय बनाया। ये हमने देखा था विषय। प्रथम कवि मुल्ला दाऊद माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने प्रथम सूफी कवि कुतुबन को माना है, मगर जो पहले कवि हैं वो मुल्ला दाऊद ही हैं। फिर भी राजकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद की चंदायन, इसको हम चंडायन बोलते हैं, लोह कहा से सूफी काव्य परंपरा की शुरुआत कहा है। सूफी कवि में रबिया नाम की एक कवित्री भी हुई है। अब देखते हैं कौन कौन से हमारे कवि हैं और कौन सी उनकी कविताएं हैं, जो उनकी काव्य हैं वो हैं। मुल्ला दाऊद चंडायन जिन्होंने लिखी है, लोर कहा, 1372 ईस्वी में लिखी गई थी और भाषा इसकी अवधी है। इसमें कण्वल शैली का प्रयोग, 5 अर्धतालियों के बाद एक दोहा, मतलब गैप होगा, ये 5 ऐसी लाइनें आएंगी, फिर इसमें बीच में गैप हो जाएगा एक तरह से, इस तरह से कहा जाता है इसको। फिर आए जाएंगे मंजन। मंजन कहते हैं मधु मातली, इन्होंने लिखी है। इसमें नायक के एकनिष्ठ प्रेम का चित्रण किया है, मतलब जो प्रेम एक जगह उसका आ जाता है, ठहर जाता है, उसी बारे में कहा गया है। सबसे प्रेम जो प्रमुख हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी जो रचना है वो पद्मावत कहलाती है, जिसमें उन्होंने चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहल की रानी कुमारी जो है पद्मावती, उनके प्रेम के बारे में बताया है। इस शैली में सर्वथा प्रौढ़ता और गंभीरता परिलक्षित होती है। प्रौढ़ मतलब कहते हैं जवानी। अब उसका मतलब ये नहीं कि जवानी कविता के अंदर आ गई, मतलब जो कविता है वो बिल्कुल विकसित है, एक तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से ढंग से लिखी गई है। और गंभीरता की प्रेम के बारे में बात की गई, इसमें गंभीरता इसमें दिख जाती है आसानी से। प्रतीकात्मकता या रूपक तत्वों के कारण इसमें व्यंग्य प्रधान ध्वनि का प्रादुर्भाव सहेज ही हो गया है। छंद योजना में दोहे और चौपाई का इस्तेमाल किया गया है, और फारसी मसनवियों से ये अलग है, इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। और विधान जो छंद विधान तथा प्रबंध व्यवस्था पूर्ण रूप से भारतीय है, मतलब भारतीय अंदाज पर लिखी गई है। भाषा तो अवधि है, और जो कि यहाँ पर भाषा है अवधि रहेगी, ऐसा जान पड़ता है। भारतीय परंपरा की कथा काव्य है। दामोदर कवि, दामोदर कवि अगर बात की आ गई, मुसलमान सारे नहीं हैं इसके अंदर। दामोदर कवि ने लखम सेन पद्मावती कविता की रचना की, और भाषा जो है इनकी राजस्थानी होगी और संस्कृत उक्तियाँ भी इस्तेमाल की, मतलब मिश्रण है यहाँ पर। और छंद योजना में दोहा चौपाई सोरठा का इस्तेमाल है। इसको दामोदर दास जी ने खुद ही कहा है वीर कथा। कुतुबन ने क्या लिखा है इसमें, मृगवती, और इसके अंदर परंपरागत प्रेम आख्यानों की विविध प्रवृत्तियों का संबंध है, मतलब मेल है इसके अंदर। दोहा चौपाई का इस्तेमाल किया गया है, भाषा अवधि है। गणपति, माधवनल का काम नंदला की रचना की है, भाषा है इसकी राजस्थानी। और इस कविता में क्या है, इस काव्य के अंदर मतलब काव्य रचना है इसमें सभी प्रवृत्तियां एवं सौंदर्य शौर्य के अतिरिक्त धार्मिक तत्व नैतिक उपदेशों का समन्वय किया गया है। अगला है इसमें नंददास, जिन्होंने लिखी थी रूप मंजरी। ये भी गणपति, ये हमें देख लिया मुस्लिम नहीं है, इसका मतलब ये बच जाता है कि सबका मिश्रण है, इसमें कवि जो है जरूरी नहीं सूफी सारे मुसलमान हों। काव्यत्व की दृष्टि से ये रचना अत्यंत प्रौढ़ और मार्मिक है और
सहज ढंग से लिखी गई है ये। इसमें भाषा जो है वो ब्रज है और कवि ने इसमें प्रेमाख्यान परंपरा के विभिन्न प्रवृत्तियों का समन्वय करते हुए रूप मंजरी और भगवान जो कृष्ण है कि प्रेम का चित्रण अत्यंत स्वच्छ छंद रूप से किया है, मतलब खुले तौर पर उन्होंने किया है। और जो दोहा चौपाई जो है छंद का इस्तेमाल किया गया है। मंझन ने लिखी, अगले हैं मंझन जिन्होंने लिखी है मधुमातली, इन्होंने रचना की है इसके अंदर। इसमें दोहा जो हैं वही हैं, दोहा चौपाई छंद का इस्तेमाल किया गया है, भाषा इसकी अवधि है। अगले हैं इसमें नारायण दास जिन्होंने लिखी चिताई वार्ता। काव्य की दृष्टि से ये साधारण रचना है, बिल्कुल आम भाषा में, तो बिल्कुल आम तर्ज पर लिखी गई है कि समझ सके इंसान। दोहा चौपाई शैली का इस्तेमाल है। और देवगिरी के राजा रामदेव यादव की कन्या और डोगल ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार की प्रेम कथा है ये। इसकी भाषा राजस्थानी और ब्रज भाषा है, मतलब मिश्रण है दोनों का। उस्मान चित्रावली लिखी इन्होंने और इसमें सौंदर्य प्रेम और विरह की, मतलब विरह की मतलब बिछड़ने की जो व्याख्या है, व्यंजना है, वो की गई है इसके अंदर और दिखाया गया है। अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और सारी प्रवृत्तियाँ में देखने को मिल जाएंगी इसमें हमें यहाँ पर। अब हैं अगले हैं पुहकर जी। पुहकर जी ने रचना की थी रतन सेन की रस रतन के बारे में, और राजकुमारी जो है रंभा और सोम की जो प्रेम कथा है वो दिखाई गई है इसके अंदर। दोहा चौपाई छंद का इस्तेमाल किया गया है, भाषा अवधि है। और नबी शेख द्वारा इस वक्त जो आते हैं वो नबी शेख हैं, उन्होंने रचना की थी ज्ञानदीप की। इसमें भी जो रचना है बिल्कुल साधारण रचना है ये, और वेद मार्ग को दिखाया गया है इसके अंदर। इसमें वीर श्रृंगार विरह और योग आदि विषयों का वर्णन किया गया है। छंद में दोहा चौपाई है, इसमें भी भाषा इसकी अवधि है। अगले हैं जान कवि। इन्होंने 29 प्रेमाख्यानों की रचना की, मतलब प्रेम से जुड़े हुए आख्यान लिखे इन्होंने, जिसमें उन्होंने प्रेम और विरह की प्रमुखता दिखाई गई, मतलब प्रेम होना और बिछड़ना दिखाया गया है इसमें। छंद योजना में दोहा चौपाई है, साथ में सवेया और कवित भी देखने को मिल जाएंगे। राजस्थानी और भाषा जो है वो है राजस्थानी और ब्रज मिली जुली भाषा, ये कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब इस बारे में क्या कहते हैं आचार्य शुक्ल ने कि कुछ भावुक मुसलमान प्रेम के पीर की कहानियाँ लेकर साहित्य में क्षेत्र में उतरे, मिश्रण हुआ इस तरह से। ये कहानियाँ हिंदू घर की थीं, इसलिए इनकी मधुरता और कोमलता का अनुभव करके इन कवियों ने दिखला दिया कि एक ही गुप्त तार मनुष्य के मात्र हृदय से होकर होता हुआ गया है, जो कि प्रेम है यहाँ पर, जिसे छूते हुए मनुष्य के सारे बाहरी रूप रंग के भेदों को की ओर ध्यान हट एकत्व का अनुभव करने लगता है, मतलब जुड़ जाता है इंसान प्रेम से फिर सब। वास्तव में ये हृदय की मुकात्वस्था से निकला काव्य है, जो मानव के हृदय को मिलाने के लिए नई दृष्टि देता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसके अंदर की जो पहली रचना कौन सी मानी जाती है, जो सूफी रचना है। जो रामचंद्र कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कुतुबन की मृगावती, और नरेंद्र कहते हैं असाइद की हंसावली। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा ईश्वर दास की सत्यवती कथा। राजकुमार वर्मा ने कहा मुल्ला दाऊद की चंडायन, जो कि सबसे ज़्यादा मशहूर है और इसी को माना जाता है। अब सूफियों के अंदर यहाँ पर क्या मान्यताएं होती हैं, कर्मकांड भी करते हैं साथ में, मतलब इबादत करना, जो चीज़ें करनी होती हैं वो करी जाती हैं, साथ में दरगाहों की जो दरगाह है मज़ारे हैं उनकी ज़ियारत करना, और तीर्थ यात्रा मतलब जाना, हज व्यवहार पर जाना। मसनवी बारे में मैंने कल बताऊँगा आखिर में। मैं मसनवी में क्या होता है, स्वच्छंद रूप से लिखी जाती है ये, एक तरह से कविता की मतलब शैली है, जिसमें हम ऐसे देखते हैं, मतलब जो छंद लिखे हुए हैं कोई इसमें अंतर नहीं होता। जैसे कि अंतराल होता है, 4 छंद आते हैं यहाँ पर, बीच में अंतराल आएंगे, फिर दोबारा 4 छंद आएंगे, इस तरह से नहीं लिखा जाता मसनवी को। मसनवी अपने आप में पूरी तरह से एक, ऐसे हम कहते हैं कि स्वच्छंद शैली में लिखी जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि पहले तो सबसे पहले क्या होता है, खुदा की बात, मतलब अल्लाह की बात की जाती है इसके अंदर। दूसरा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महिमा, उनकी तारीफ़ बयान की जाती है इसमें। फिर जो शाह वक्त, मतलब जो समकालीन राजा होगा उसका गुणगान किया जाएगा, तारीफ़ करेंगे उसकी भी। इश्क मिजाजी, यानी कि जो इश्क हम कहते हैं लौकिक प्रेम है, उसके माध्यम से इश्क हकीकी, मतलब अलौकिक जो आध्यात्मिक प्रेम है उसको जोड़ा जाता है, उससे उस तक पहुँचा जाता है। मतलब पहले हम कहेंगे इश्क मिजाजी होता है इंसान को, एक इंसान दूसरे इंसान से, फिर वो क्या होगा वहाँ पर बिछड़ जाएगा, वियोग हो जाएगा उनके बीच, फिर दोबारा मिलेंगे वो,
और इस तरह समझ पाते हैं कि इश्क क्या होता है लोग। फिर बाद में क्या होता है, इंसान समझ जाता है उसको कि जो इश्क हकीकी है वो कभी ख़त्म नहीं होता, जो कि इश्क मिजाजी है वो ख़त्म हो जाता है कभी ना कभी। फिर इसमें क्या होता है, गुरु की महिमा की जाती है, मतलब गुरु की बताई जाती है अपनी बातें, और उसके ज़रिए से वो ईश्वर की प्राप्ति की मानते हैं इस चीज़ को। अब गुरु यहाँ पर जो है वो सूफ़ी होता है। तो ये हमने सूफ़ी जो काव्य धारा है इस वीडियो के अंदर आकर हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। तो आयु मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। ज़रूर वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की दूसरी वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।